पीड़ा का वर्णन करते हैं। जब कृष्ण मथुरा प्रवास कर चले जाते हैं तब गोपियों को कृष्ण की याद सताने लगती है। मिलन की चाह में गोपियों को तीव्र व्याकुलता होती है। सूरदास ने गोपियों की सारी दशाओं का वर्णन अपने पद में किया है। वे कहते हैं कि जब प्रेमी विरह में होता है तो अपने विरह का व्यंग के माध्यम से प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार गोपियाँ भी अपने विरह का प्रदर्शन कृष्ण से मिलने की चाह में करती है। उनके पद में निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जब तय श्याम सिधारे। वियोग की गहराई इतनी अधिक है कि जब गोपियाँ उद्धव से मिलती है तो उन सभी को कृष्ण से मिलने जैसा सुख होता है। ऐसा लगता है कि गोपियों को हृदय में विरह का ताप कम हो गया हो। उद्धव पाँव लागो भले आयो, तुम देख अनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसायो। सूर ने जब उद्धव के माध्यम से संवाद गोपियों से करते हैं और रुखी सुखी बातें करते हैं तो गोपियों को कृष्ण के प्रति और व्याकुलता होती है। वह सब कहती है, मैं तो प्रेम की भूखी, तुम ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो। अखिया दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। वियोग इतना अधिक है कि कृष्ण का पत्र पढ़कर उसे आंसू आ गए और नयन से आंसू लगातार बह रहे हैं। आंसू से पत्र का अंक मिट जाता है और पत्र को छाती से लगा लेती है। यहाँ सूरदास ने प्रेम भावना की वेदना को मानविक अंदाज पद के माध्यम से बताया है। निरखित अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके हवे गई, श्याम श्याम की पाती। कृष्ण के वियोग के कारण गोपियों की दशा करुणामय हो गई है। दास जी ने इन पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, हरि श्रम जलु अंतर तन भीजय, ता लालच न धुवाती सारी। जब गोपियों को यह पता चलता है कि कृष्ण किसी कुब्जा महिला से प्रेम संबंध रखते हैं तो गोपियों को असहनीय दुख होने लगता है। उद्धव से कहती है, किसी दूसरी स्त्री को पटरानी बनाया है और मुझे बैराग की बात समझाने तुम्हें भेजा है। उद्धव जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी किन्हो हम ही देत बैराग। सूरदास ने विरह को और अधिक कष्टकर बना देते हैं। उद्धव के माध्यम से भ्रमर गीत में गोपियों के द्वारा उद्धव से कहते हैं, हमें ज्ञान की मत बात पढ़ाओ, उद्धव मुझे प्रेम भाव में रहने दो। उद्धव कोकिल कुंजित कानन, तुम हमको उपदेश करत हो, भस्म लगावत आनन। दास जी ने जीवन की सार्थकता को सगुण और प्रेम मार्ग में ही बताया है। उन्होंने कहा कि जीवन की लीला को झूठ नहीं माना जा सकता, माया को झूठा नहीं समझा जा सकता। गोपियों के समाज से प्रभावित होकर ज्ञान मार्गी उद्धव भी अपने मार्ग से हटने लगता है और सगुण मार्ग अपनाने लगता है। अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहियो को भयो, सगुन के चेरो। इस प्रकार सूरदास विरह का वर्णन करते हैं।